बिल्कुल तैयारियां तेज है। सुजाता कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और मन में बसे हो महादेव तो फिर किस बात की इंतजार। ये देखिए, ये इस वक्त केदारनाथ घाटी की तस्वीरें और विहंगम दृश्य। आपसे कुछ देर बाद हम बाबा केदार के दर्शन करने वाले हैं और तैयारियां पूरी हैं। तैयारियां इस लिहाज से हैं, चौपर तैयार है और अब से कुछ देर बाद सीधे बाबा केदार के दर्शन के लिए हम पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आप तक दिखा रखे हैं, मेरे सहयोगी मुकेश आपको विजुअल दिखा रखे हैं। और दरअसल याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं कई बार बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं और एक बार फिर वे बाबा केदार के दर पर पहुंचने वाले हैं। और याद उस क्षण की भी आती है, उस पल की भी आती है जब उन्होंने घाटी में बैठकर, यही वो केदार घाटी है जो तस्वीरें मुकेश आपको दिखा रहे हैं, यही वो केदार घाटी है जहां पर बैठकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया था। और जब ध्यान किया था तो क्या प्रार्थना उन्होंने की थी उसे भी ध्यान करिए। कहा था, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम परशुमृगम भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम सप्ततनम कृत्यवसानम विश्वाग्नम विश्व बीजम निखिल हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। और मुकेश जरा ये चौपर की तस्वीर दिखाइए, यही वो चौपर है जिससे अब से कुछ देर बाद रिपब्लिक भारत की टीम केदार बाबा के धाम पर पहुंचने वाली है, केदार धाम पर पहुंचने वाली है। और बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद सीधे हम बाबा केदार के दर्शन आपको इसी चौपर में बैठकर पहुंचेंगे और कराएंगे। घाटी से हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे जिसका आप लोगों को इंतजार है। ये देखिए, ये अभी हम आपको विहंगम दृश्य यहां से दिखा रखे हैं। उसके बाद इसी चौपर में बैठकर रिपब्लिक भारत की टीम रवाना। दीपेश, जो बिल्कुल बिल्कुल मृदुल तस्वीरें एक बार फिर मैं मुकेश से कहूंगा कि आपको दिखा रखे हैं। और जिस बात का जिक्र का आप कर रखे हैं, यही कारण है कि बाबा केदार धाम के लिए हमेशा कहा जाता है कि आप अगर सिर्फ अपने मन में धारणा करके उस रास्ते पर चल भी पड़ते हैं तो फिर आपकी जो यात्रा है वो सफल मानी जाती है। कहते हैं, हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजया तव पाद कमलम नमाम्यहम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भवहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम। और ऐसे जगदीश्वर भगवान केदार के दर्शन करने के लिए अब से कुछ देर बाद जब पहुंचने वाले हैं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं मृदुल, कि अगर आप सिर्फ मन में ठान ले और केदारनाथ के लिए निकल जाएं और आप नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए किसी कारणवश आपको वापस लौटना पड़े, तो भी जो यात्रा है वो सफल हो जाती है और आपको उस यात्रा का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं, केदारेश्य भक्त्या ये मार्गस्थस्य वेमृता तोपिमाक्तु भवत्यंतेत नात्र कार्या विचारणम। तो यानी कि आपने अगर मन में सिर्फ विचार किया और आप केदारनाथ के लिए निकल गए तो भी यात्रा आपकी सफल हो जाती है, भले आप बाबा के दर्शन मत करिए। और यही कारण है कि इस केदारखंड की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं कि वे इन तस्वीरों के जरिए ही बाबा के दर्शन कर ले और बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। कहते हैं, जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम। और उसी बात का जिक्र जिसका मृदुल कर रखे थे, इन तस्वीरों को देखिए, मुकेश के जरिए आप इन तस्वीरों को देखिए और याद करिए। कहते हैं, शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम हम। और उसी बात का जिक्र जिसका मृदुल कर रखे थे, इन तस्वीरों को देखिए, मुकेश के जरिए आप इन तस्वीरों को देखिए और याद करिए। कहते हैं, शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिनी सरस्वती जय केदार नमाम्यहम। और ऐसे बाबा केदार को नमन करने के लिए, ऐसे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि जब वे यहां पर पहुंचेंगे और बाबा का, जैसे कि हमने तस्वीरें देखी थी जब बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे और जिस तरह से उन्होंने वहां पर ध्यान किया था, तब उन्होंने वहां पर कहा था कि नान्तम देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। और यही कारण है कि आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे। तो चलिए बद्रीनाथ धाम आपको लिए चलते हैं। केदार की इन्हीं घाटियों से होते हुए ये चौपर बद्रीनाथ भी जाता है, तो हम आपको ऐसे ही बद्रीनाथ लिए चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक। वहां किस तरह का उत्साह उमंग और किस तरह की तस्वीरें वहां की नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह से इतनी स्पीड से काम चल रहा है और उस काम को ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने आ रहे हैं और लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। एक बार अभी कुछ वर्ष पहले उन्होंने ड्रोन से भी इस पूरे जो निर्माण कार्य है उसका जायजा लिया था और कहते हैं ना कि नमो या भूत भूतनाथ नंदी स्वार श्री करे बस्त गंग शिर परे जटाउ तंग फर परे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और इसी हिमालय की घाटी पर
भगवान भोलेनाथ मां उमा के साथ विराजमान है, जिसके दर्शन करने भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद बाबा की अनुमति से जो काम वहां पर चल रहे हैं उसका जायजा भी लेंगे, क्योंकि कहते हैं जागृत महादेव हैं बाबा केदार और उनके स्थान पर उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी कारण हम भी इंतजार कर रहे हैं उनकी अनुमति का कि वे अपना आदेश दें और हम उनके दर्शन करने के लिए और अपने माध्यम से, रिपब्लिक भारत के माध्यम से उनको दर्शन कराएं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रखेंगे मुकेश, तस्वीरें आपको दिखा रखेंगे कि अब से कुछ देर बाद हम चौपर से यहां पर निकलने वाले हैं और इसी घाटी में पहुंचेंगे। इस केदार घाटी में पहुंचने के बाद हम बाबा के दर्शन करेंगे। तस्वीरें लगातार हम इस वक्त दिखा रखे हैं और कहते हैं कि दूज का दिन होगा, उस दिन भगवान केदारनाथ के जो दर का जो कपाट का वो बंद हो जाएगा और फिर 6 महीने बाद वापस से भगवान दर्शन देंगे। तो सबसे खास तस्वीरें जो है वो इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं कि सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं। अगर इस वर्ष आप नहीं आ पाए तो फिर रिपब्लिक भारत के माध्यम से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें बाबा केदारनाथ की देख रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा, कहते हैं ना, नमो या भूत भूतनाथ नंदी स्वार श्री हरे वास्त गंग शिर परे जटा उतंग फर परे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। तो हिमालय की इन वादियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये अब आप थोड़ी सी हलचल, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर निकल चुके हैं और बाहर जो डेलीगेट्स हैं उनसे वे मुलाकात कर रखेंगे और अब जो आगे का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का वो भी आपको हाँ टेलीविजन पर देख पा रखे हैं, रिपब्लिक भारत पर देख पा रखे हैं। कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाशिवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल लौलिनी चारुगंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए और अब मंदिर के ठीक पीछे वे मौजूद हैं। जो भीमशिला है उसके वे यहाँ पर दर्शन कहीं ना कहीं करने वाले हैं। ये वही भीमशिला है जो 2013 की त्रासदी के दौरान मोदी ये परंपरा जो है उसमें सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में बाबा के दर पर पहुंचे हुए और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कुछ देर बैठे हुए हैं, तो ये पुरानी परंपरा है, सनातनी परंपरा है और कहा यह जाता है कि अगर आप भगवान के दर पर पहुंचेंगे और भगवान के दर पर पहुंचने के बाद अगर आप दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे तो अंदर तो आप दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन जब बाहर पहुंचते हैं तो फिर बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना की जाती है और वो जो प्रार्थना की जाती है उसका पुराणों में भी जिक्र है। उसके लिए कहा जाता है कि अनायासे मरणम बिना दैन्य जीवनम देह में। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मीडिया से मुखातिब होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र